हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। मैं आपका अभिनव मित्र के आर गोदारा आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपन भिन्न टॉपिक के बारे में, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं एंड भिन्न के नियम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक। सबसे पहले भिन्न किसे कहते हैं, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न क्या है? भिन्न एक ऐसी संख्या है। तो अपन पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न क्या है? तो भिन्न एक ऐसी संख्या है, भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है, किसी भाग को दर्शाती है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है, अर्थात भिन्न एक ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं का भागफल है। क्या है? भिन्न दो संख्याओं का भागफल है। संख्याओं का भागफल है। अब अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जैसे अपन ने लिखा 2/3। ये क्या है? भिन्न है और भिन्न दो संख्याओं का भागफल है। भिन्न क्या है? इन दो संख्याओं का भागफल है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। मतलब भिन्न एक ऐसी संख्या है, इसमें जैसे है जो 3 है, टोटल अगर 3 है तो उसका 2 भाग 2/3 कहलाएगा। अगर किसी संख्या का टोटल 3 है, अगर किसी संख्या का टोटल 3 है तो उसका 2 भाग 2/3 कहलाएगा। जैसे किसी संख्या का टोटल 5 है और उसका 4 भाग 4/5 कहलाएगा। जैसे किसी संख्या का टोटल 3 है तो उसका 1 भाग 1/3 कहलाएगा। अब अपन भिन्नों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार के अंतर्गत अपन सबसे पहला प्रकार लेते हैं उचित भिन्न। सबसे पहला प्रकार लेते हैं अपन उचित भिन्न। उचित भिन्न में एक बात ध्यान रखना, उचित भिन्न में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो, ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो जैसे एक बड़े व्यक्ति के कंधे पर एक छोटे बालक को बैठाना उचित है कि नहीं है? हाँ, आप बोलोगे हाँ उचित है। एक बड़े व्यक्ति के कंधे पर एक छोटे बच्चे को बैठाना उचित है। तो यही बात आपको ध्यान रखनी है कि ऊपर अंश होता है। जैसे ये 2/3 है तो इसमें ऊपर वाला 2 क्या है? अंश, और ये 3 क्या है? हर है, नीचे वाला। अब इसमें 4/5 में ऊपर वाला 4 अंश है, नीचे वाला 5 हर है। ऊपर वाला 4 अंश है, नीचे वाला 5 हर है। और 1/3 में एक ऊपर वाला क्या है? अंश है। एक ऊपर वाला क्या है? अंश है और नीचे वाला 3 क्या है? हर है। नीचे वाला 3 क्या है? हर है। अब उचित भिन्न के अंतर्गत अपन जैसे ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा एवं हर बड़ा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश छोटा और हर बड़ा हो। जैसे 2/3, ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है।
अगर किसी बड़े व्यक्ति के कंधे पर छोटा व्यक्ति बैठा है, अगर किसी बड़े व्यक्ति के कंधे पर छोटा व्यक्ति बैठा है, इसका मतलब ये बात उचित है कि नहीं? आप बोलोगे सर उचित है। तो इसका मतलब अगर अंश छोटा और हर बड़ा हो तो वह उचित भिन्न कहलाएगी। ऊपर वाला माल छोटा और नीचे वाला माल बड़ा हो। अगर अपन है जो अपन किसी बड़ी वस्तु के ऊपर छोटी वस्तु रखे तो ये बात उचित है कि नहीं है? आप बोलोगे सर हाँ उचित है। तो इसका मतलब ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा हो तो ये बात उचित होती है, ये उचित भिन्न होती है। जैसे 2/3, जैसे 3/5, जैसे 6/8, ये सब उचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। अब अपन लेते हैं दूसरी अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न मतलब ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो अनुचित भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाऊं तो एक छोटे बालक के कंधे पर अगर अपन एक बड़े व्यक्ति को बिठा देंगे, ये बात क्या उचित है अनुचित है? तो आप बोलोगे सर ये तो बात अनुचित है। इसका मतलब अनुचित भिन्न में ऊपर वाला बड़ा होगा, नीचे वाला छोटा होगा। अपन एक और एग्जाम्पल की सहायता से अगर अपन इसको समझना चाहे तो एक छोटी वस्तु के ऊपर एक बड़ी वस्तु को रखना क्या उचित है अनुचित है? आप बोलोगे सर अनुचित है। तो इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा हो तो अनुचित भिन्न होती है। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो। ऐसी भिन्न जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो, एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो 3/2। मतलब एक छोटे बालक के ऊपर एक बड़े व्यक्ति को बैठा देना, ये बात कहाँ तक उचित है? तो आप बोलोगे सर ये तो बात अनुचित है। इसका मतलब ये अनुचित भिन्न है। इसी प्रकार एक छोटी वस्तु के ऊपर एक बड़ी वस्तु को रख देना भी अनुचित है। ये सब अनुचित भिन्न के उदाहरण हैं। अब अपन देखते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बड़ी संख्या मिश्रित भिन्न होती है। अगर अपन एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो 1/2/3। देखो इसमें एक है जो क्या है, एक पूर्ण संख्या, एक ये क्या है पूर्ण संख्या है और 2/3 क्या है उचित भिन्न है। क्या है उचित भिन्न है। और जैसे 4/3/5, 4 क्या है एक पूर्ण संख्या है और 3/5 क्या है उचित भिन्न। इस प्रकार एक पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बनी संख्या मिश्रित भिन्न कहलाती हैं या मिश्र भिन्न कहलाती है। अब अपन पढ़ते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न ऐसी दो भिन्न जिनकी राशियों का मान समान हो। जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझे 2/3 और 6/8/12, 2/3 और 8/12 दोनों तुल्य भिन्न है। क्या है जैसे 2/3 है, अब 8 में और इस 12 में भी मैं
इसमें भाग दूंगा 4 का तो इधर 2 और इधर 3 आएगा। इसका मतलब इन दोनों का मान एक समान है। तुल्य भिन्न मतलब ऐसी दो भिन्न जिसका मान एक समान हो, जिनकी राशियों का मान एक समान हो। अब मैं इसको 8/10 को मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका मान भी 2/3 के समान आएगा। एक और एग्जांपल लूं अगर मैं, तो 1/2 और 5/10 दोनों क्या हैं? तुल्य भिन्न है। दोनों क्या हैं? तुल्य भिन्न हैं। अब अपन देखते हैं भिन्नों के नियम। भिन्न के नियम, भिन्न के नियम। भिन्न के अंश तथा हर में एक ही संख्या का गुणा या भाग देने पर उस भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भिन्न के अंश तथा हर में एक ही संख्या का गुणा या भाग देने पर उस भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि किसी भी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में एक ही संख्या का गुणा और भाग करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूं 2/3। अब मेरे पास 2/3 है, मैं इसका गुणा करूंगा, अंश का भी गुणा 3 से और हर का भी गुणा 3 से करूंगा तो इसके मान पर क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। ये 6/9 हो गया। जब अपन 6/9 को वापस सॉल्व करेंगे तो उसका मान 2/3 ही आएगा। जैसे मेरे पास 12/8 है, इसमें मैं भाग देता हूँ 4 का और इसी में भी भाग देता हूँ 4 का, तो मेरे पास क्या आएगा? 3/2। और वैसे भी मैं 12/8 का मान 3/2 ही है। इसका मतलब किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक ही संख्या का गुणा या भाग देने पर उस भिन्न के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस भिन्न के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आज अपन ने भिन्न पर विस्तरात्मक चर्चा की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर देना। और अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लाइक, शेयर, आपके कमेंट एंड सब्सक्राइब ही हम अच्छे मटेरियल के साथ अच्छा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, ताकि हम आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवा सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, राम राम। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे एंड तंदुरुस्त रहे।